अस्सलाम वालेकुम। हम लोग क्लास सेकंड की उर्दू शुरू किए हैं और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स को मुकम्मल कर लिया है और हम लोग अब चैप्टर नंबर 3 जो है उसकी एक्सरसाइज आज हम लोगों को पढ़ना है। जरा सा देख लेते हैं कि इसकी एक्सरसाइज में क्या बताया गया है। देखिए चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने कुरान शरीफ वाला जो चैप्टर है उसके बारे में, कुरान शरीफ के बारे में पढ़ा था, लिखा था और उसको अच्छे से समझा था। और आज इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं कि कैसे हम लोग लिखेंगे। देखिए, पढ़िए और लिखिए। सबसे पहले मतलब ये वर्ड मीनिंग्स है, इसको हम लोगों को याद करना है और अपने जहन में बसा लेना है। हिदायत पीछे वर्ड आया तो उसका मतलब होता है सीधा रास्ता बताना। हिदायत मतलब होता है सीधा रास्ता बताना। हाफिज पीछे वर्ड आया था, पीछे जो हम लोगों ने चैप्टर मुकम्मल किया है उसमें आया था जिसने कुरान जुबानी याद किया हो उसको क्या बोलते हैं? हाफिज बोलते हैं। फिर है साजी। साजी वर्ड का मतलब होता है साथी और शरीक। फिर है रसूल। रसूल वर्ड का मतलब होता है अल्लाह का पैगाम लाने वाला। और फिर उसके बाद वर्ड है नाहक। नाहक मतलब होता है बिला वजह, बिला जरूरत। और फिर है शफकत। शफकत मतलब होता है मोहब्बत और प्यार। ये हम लोगों ने वर्ड्स की जो मीनिंग है उसको अच्छे से मुकम्मल कर लिया है और आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए, अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग सवाल और जवाब देख लेते हैं कि इसमें सवाल और जवाब क्या है। पहला देखिए सवाल है कुरान किसका कलाम है? तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि कुरान अल्लाह का कलाम है, तो हम लोग लिख लेंगे कि कुरान अल्लाह का कलाम है। क्या है? कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम है। उसके बाद है कि कुरान शरीफ किस पर नाजिल हुआ? तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि कुरान शरीफ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, तो लिख देंगे कुरान शरीफ। कुरान शरीफ हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। देखिए कुरान शरीफ हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। फिर है कुरान शरीफ क्यों नाजिल किया गया? तो लोगों की हिदायत के लिए कुरान शरीफ नाजिल किया गया था, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, तो लिख देंगे कि लोगों की हिदायत के लिए, लोगों की हिदायत के लिए कुरान शरीफ नाजिल हुआ था। फिर है कि कुरान शरीफ हमें क्या बताता है? तो कुरान शरीफ हमें ये बताता है कि अल्लाह एक है और उसका कोई साझी नहीं है, उसका कोई साथी नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे कि कुरान शरीफ, कुरान शरीफ हमें बताता है कि अल्लाह एक है, उसका कोई साझी नहीं, उसका कोई साझी नहीं। देखिए कुरान शरीफ हमें बताता है कि अल्लाह एक है, उसका कोई साझी नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों को जो वो देखिए अलिफ और बे हिस्सों में से फिक्रे तलाश करो और जुमले बनाओ। हम लोगों को इसको मिलाना है, सही विकल्प चुनकर इसको ऐसे हम लोगों को मिलाना है। ए वाला और बी वाला हम लोगों को सही सेंटेंस बनाना है, सही जुमला बनाना है। तो पहला कि कुरान शरीफ हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, तो सबसे पहले हम लोग इस पर मिला देंगे, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। फिर एक कुरान याद करने वाले हाफिज कहलाता है, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पर मिला देंगे। फिर हमारे हिदायत के लिए अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, तो यहाँ पर हम लोग सेकंड नंबर पर मिला देंगे। फिर है कि कुरान हमें बताता है कि अल्लाह एक है, वो ही इबादत के लायक है, तो यहाँ पर हम लोग 3 नंबर पर मिला देंगे। देखिए हम लोगों ने इसको अच्छे से मिला भी लिया और इसको लिख भी लिया। आप लोग इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से उतार लीजिए और हम लोग इसी तरीके से उर्दू के सफर में आगे बढ़ते जाएंगे। आपको जो भी समझ में नहीं आएगा आप कमेंट में बताइएगा, हम उसका जरूर सॉल्यूशन देंगे। इसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। हम लोगों का क्लास
सेकंड की बुक में चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज के साथ पूरा मुकम्मल हो चुका है और इसी तरीके से हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और हम लोग कल चैप्टर नंबर 4 उर्दू के सफर में आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे और आप लोगों को जो भी अगर आप लोगों को अपना नाम लिखवाना है या कुछ भी उर्दू में लिखवाना है तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, मैं उसको एक अलग से वीडियो बनाकर आप लोग का जो क्वेश्चन आंसर होगा उसको जरूर हम बना देंगे। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।